हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जोन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक ग्रुप डी का जो हरियाणा का सीईटी होने वाला है उससे संबंधित कुछ एक जानकारियाँ, जिसमें सरकार द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो पिछले सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके बारे में भी, उनकी जो वैधता है उनके बारे में बताई गई है और इसके पैटर्न के बारे में बताया गया है। जो सीईटी ग्रुप डी का होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा और एक रिक्विजिशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, कितनी रिक्विजिशन अभी तक गवर्नमेंट के पास पहुंच चुकी है और उसकी रिक्विजिशन की लास्ट डेट भी पास आ चुकी है। और उसकी इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे जो ग्रुप डी का सीईटी हुआ था पिछली बार, उसकी क्या कट ऑफ गई थी और ग्रुप डी में कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रमोशन क्राइटेरिया आप लोगों का थोड़ा सा जल्दी हो सके। तो आज हम इसके बारे में सभी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ग्रुप डी का जो एडवर्टीजमेंट है, देखो वो पॉसिबिलिटी बन रही है जून 2026 में आने की, ठीक है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वो 8 से 13,000 के आसपास आने की पूरी से पूरी संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है जो देखो मैं पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ जो गवर्नमेंट का जो रिक्विजिशन थी। जैसे ये 13 मई को गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था जिसमें सभी एचओडीज को रिक्विजिशन सेंड करने के लिए कहा गया था, ठीक है। उसमें 31 मई को एचएसएससी का ये एक लिंक है, उसके ऊपर इन्होंने ये कहा था कि भाई ये पॉजिटिव तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग इस पर भरे, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेम ऑफ द पोस्ट इन्होंने कहा था और सैंक्शन ऑफ रेगुलर पोस्ट अदर देन द पोस्ट ऑफ चौकीदार एंड स्वीपर, स्वीपर और चौकीदार की पोस्ट को छोड़कर ये भरने के लिए कि भाई कितनी आप लोगों के पास सैंक्शन है और कितनी आप लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली, रेगुलर कर्मचारी आप लोगों के पास कितनी है और कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल से ऊपर कितने कर्मचारी काम कर चुके हैं और वैकेंट पोजीशन, ये सभी की सभी उन लोगों ने मांगी थी, अपने साहब ने मांगी थी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने, ठीक है। और आप लोग उनसे निवेदन किया था जल्दी जल्दी ये भेजिए, क्योंकि सरकार के ऊपर काफी दबाव बन रहा है ग्रुप डी की भर्ती का निकालने का, ठीक है। एचएसएससी जल्दी से जल्दी ये एडवर्टीजमेंट निकालना चाह रही है। और एक मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एक गैजेट नोटिफिकेशन भी आया था। इस गैजेट नोटिफिकेशन में इन्होंने अपने जो ग्रुप सी का हुआ था उनको योग्यता है जो मैट्रिक से कम रखी थी। मतलब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। जो एक तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने ग्रुप डी का बताया था। जो सिलेक्शन और रिकमेंडेशन ऑफ नेम थे कैंडिडेट के जो ग्रुप डी से बिलोंग कर रहे थे। देखो एक तो आप लोगों का जो ग्रुप डी का जो स्कोर होगा वो 100% इंक्लूड होगा, मतलब इसके अतिरिक्त आप लोगों का कोई भी सीईटी नहीं होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा आप लोगों का। और जो आप लोगों का 75 2 भागों में विभाजित होगा। सिलेबस 75% है जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और 25% आप लोगों की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी आएगी। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज और मेंशन करी है नोट में कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप डी पदों की सीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, अगली साल 11 जनवरी 2027, वे अभ्यर्थी निकट भविष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। 95 अंक ही माने जाएंगे अधिकतम उन लोगों के, और फिर उसकी एवरेज निकाली जाएगी ताकि सीईटी अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जा सके। तो ये उन्होंने एक अपने जो चीफ सेक्रेटरी साहब है अनुराग रस्तोगी जी, उन्होंने ये एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था जो क्लियर कर दिया है, ताकि इससे ये पता चल रहा है कि सरकार है जो ग्रुप डी की भर्ती निकालने में बहुत जल्दी मतलब दबाव बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। अब हम बात करें जो ग्रुप डी की जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे वो आप लोग जून 2026 तक देख ही सकते हैं, ठीक है। जून 2026 में आपका ग्रुप डी का सीईटी पॉसिबिलिटी है एडवर्टीजमेंट आप लोगों की आने की। क्योंकि 31 मई तक का तो ये मांग रखा था, रिक्विजिशन मांग रखी थी 31 मई तक, ठीक है। और अपने आप लोगों की और जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज ये मान के चलो आप लोगों के पास एचएसएससी के पास, मतलब अभी तक जो
चल रहा है, जहाँ तक से डाटा आया है, तो वो लगा के चलो आप 9 से 10 हजार के आसपास है जो वैकेंसीज HSSC के पास रिक्विजिशन पहुंच चुकी है। ठीक है, ये बार बार जो रिक्विजिशन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिक्विजिशन कम पहुंच रही है HSSC के पास, और जो एक्सपेक्टेड है, जो खाली ब्यौरा है जो पदों का, वो बहुत ज्यादा है। तो जो डिपार्टमेंट है वो भेज नहीं रहे। तो लेकिन जब भी HSSC बार बार कर रही है इनके ऊपर कि भाई भेज दो भेज दो। ठीक है, अब हम बात करें ग्रुप सी का जो CET हुआ था। अगर अपने ग्रुप में या जो वीडियो देख रहा है, जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, नॉन टेक्निकल बंदे जिनके पास कुछ भी मतलब सिंपल सी ग्रेजुएशन की थी और 50 से 55 एवरेज के बीच में आप लोग चल रहे थे, तो आप लोग अपने ग्रुप डी के ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो, और आप लोगों का जो ग्रुप डी है वो जल्दी होगा, और ताकि नौकरी आप लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके एग्जाम की बात करें, जो एग्जाम है आप लोगों का ग्रुप डी का, इस साल तो मुश्किल है, अगले साल ही 2027 के ऊपर ही आप लोगों का एग्जाम जाएगा, और नेक्स्ट ईयर पे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर के, जैसे इसका सिलेक्शन हुआ था, जब एडवर्टीजमेंट 1/2023 निकली थी जो पिछली बार, उसमें जो वैकेंसीज का डाटा था वो 13,536 टोटल वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, और जिसमें कट ऑफ की बात करें हम, UR की कट ऑफ है जो 77.83, BCA की 73.71, BCB की 74.97, EWS की 74.71, SC की 70.18 और UR/ESM की 48.80। ये आप लोगों की देखे जाए तो लगभग 70 प्लस ही सभी की कट ऑफ गई थी, और 13,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो कंपटीशन सही अच्छा रहेगा, तो आप लोग है जो अच्छे से मेहनत करना, ताकि सिलेक्शन हो सके। और हरियाणा जीके, नेशनल जीके के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। इससे बाहर से आप लोगों की कोई भी जीके नहीं आएगी। और अब बात करें प्रेफरेंस की डिपार्टमेंट की, जो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है, जो ग्रुप डी में पोस्ट है वो कितने प्रकार की है। जैसे हम बात करें, एक तो सिंपल सी होती है जो जनरल सपोर्टिंग स्टाफ की, उसमें जैसे पियून की, हेल्पर की, अटेंडेंट की, ये जनरल सपोर्ट स्टाफ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में जो स्वीपर, क्लीनर, स्वीपर कम चौकीदार, ये जो उन्होंने मांगा नहीं है। ठीक है, उसमें ग्राउंड कीपिंग में गार्डनर की आ जाएगी, और सिक्योरिटी में चौकीदार और वॉचमैन की आ जाएगी। अब हम बात करें पावरफुल डिपार्टमेंट कौन कौन से है ग्रुप डी के। सबसे, अगर आप लोगों को ये है कि ग्रुप डी की ऊपर ही फोकस करना है, तो कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर प्रमोशन थोड़े से जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के। जैसे अपना होम डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है आप लोगों के, और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, वहां पर भी प्रमोशन है जो तो बहुत जल्दी आ जाएगी आपने। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो आ जाएगा, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो ये आप लोगों की कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर मतलब जो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट होने के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों की प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा। और आप लोगों का अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए तो SETC के ऊपर जरूर फोकस करना, ताकि प्रमोशन में, क्लर्क में आप लोगों को मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स के बारे में टाइम टू टाइम पर पता चलता रहे और आप अपडेट रहे, और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।